बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हमने डिस्कस किया था। उससे नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। एक्चुअल में अगर आप साइंस में देखेंगे ना तो कोई भी ब्रांच है वो इंडिविजुअली एज इट इतना काम नहीं कर पाती। वो हमेशा यानी उसको आप स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी एंगल से अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप उसको इंडिविजुअली तौर पे नहीं पढ़ सकते। उसके लिए लाजमन है कि आपको अदर साइंसेस को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी जो ब्रांचेस है साइंस की आपने उनको भी इस्तेमाल में लाना होता है, तब जाकर आपकी वो स्टडी जो वो कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल आप आगे जाके भी डिस्कस करेंगे या बहुत सी ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो आपने मैथ की मदद से सॉल्व की होंगी या साइंस की ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो मैथ के साथ सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कभी आप मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी आप जो है वो फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिफरेंट पर्पस में आप डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। सो इट कैन नेवर बी स्टडीड इंडिविजुअली। आप इसको अकेले नहीं पढ़ सकते, ज़रूरी कहीं ना कहीं जाके आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इवन कि आप देखें, आप कॉमन सी एग्जांपल है, लैब में आप जाते हैं या एक मेडिकल रिपोर्ट किसी भी किस्म की ब्लड एनालिसिस की हो जाए या यूरिक एसिड किसी तरह का जो टेस्ट आप करवाते हैं, उस टेस्ट में जो रिपोर्ट बनाई जाती है आप देखें उसके अंदर मैथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो मैथ के बगैर आप उसको बायोलॉजी को नहीं स्टडी कर सकते। इसी तरह बाकी भी है, केमिस्ट्री भी है। जैसे कि आप देखें, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा शायद फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, प्लांट्स के अंदर हो रहा है, लेकिन जब आप उसको डिस्कस करते हैं ना, आप उसको मतलब स्टडी करते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको उसमें केमिस्ट्री लानी पड़ती है। ठीक है, केमिस्ट्री की मदद से जो है फिर आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या है। इसी तरह आप देखें, जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको उसको कंप्लीट स्टडी करने के लिए आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट केमिस्ट्री तो आप उससे नहीं पढ़ सकते। इसी तरह रेस्पिरेशन के एंड पे अगर आप जब देखते हैं तो आप मैथ को भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आप ये बताते हैं कि इतने ग्लूकोज हैं तो इतने एटीपी बन रहे हैं, तो उनके आप रेशो निकाल लेते हैं। फिर आप कहते हैं कितने ग्राम प्रोटीन है तो ये इतने एटीपी प्रोड्यूस कर रही है, इतने लिपिड्स है तो वो इतने एटीपी प्रोड्यूस कर रही है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो क्वांटिटी में आप बताते हैं कि इतने एटीपी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आपने एक ही प्रोसेस है रेस्पिरेशन, आपने इसमें मैथ का भी इस्तेमाल किया, आपने केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो प्रोसेस क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह आप देखें, अगर आप कोई भी सर्वे करते हैं, लेट्स सी आप ये देखते होंगे कोविड-19 कोरोना वायरस का, इसका ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ग्राफ का इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। ठीक है, तो अब उस ग्राफ में आप देखें ना, ग्राफ बनाना बायोलॉजिकल प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन कोविड-19 इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेकिन उसके अंदर आप इस्तेमाल किसको कर रहे हैं? मैथ, फिजिक्स। ठीक है, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपको बताया जाता है ना कि इसका इस रेंज से ये पाकिस्तान के फलां सिटी में इतना बढ़ रहा है, इतनी परसेंटेज है, इतने लोग हर घंटे में बढ़ रहे हैं, इतने लोग रिकवर हो रहे हैं, इतने की डेथ हो रही है। तो ये सारी कैलकुलेशन है, और आप कैलकुलेशन में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन बायोलॉजिकल साइंस विल बी स्टडीड विद द अदर साइंसेस। इसी तरह आप दूसरी साइंसेस को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यही आज का हमारा टॉपिक है, दैट रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि दूसरी साइंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है। ठीक है, सो पहला अगर आप देखें रिलेशन, तो केमिस्ट्री के साथ उसमें एक ब्रांच हमारी एक स्पेसिफिकली जिसे हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील विद केमिकल रिएक्शंस, and chemical compound in a living organism.
कि एक जानदार के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपाउंड है उनके बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो बहुत सी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे लाइट और इधर क्लोरोफिल, और बनता क्या है, ग्लूकोज। तो देखिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाएगा। इसी तरह आप देखिए सेकंड वन, रेस्पिरेशन की बात आप करें, रेस्पिरेशन, उसमें ये सारा रिवर्स होता है कि आपके पास ग्लूकोज है और वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो ये भी आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें ना, ये केमिकल रिएक्शन बड़ी डिटेल के साथ आपने आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। इन तमाम प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्टेप हैं जहाँ पे जाके फिर एटीपी मॉलिक्यूल जो है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह देखें हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है स्टडी विद अदर साइंसेस, वो है बायो फिजिक्स। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स में अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि आप बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। रूल्स आप या आप क्या लें, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, उसके टूल इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप देखें फिजिक्स के अंदर लिवर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इनके लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब टांगे वगैरह, टांगे और बाजू, इनको हम कोलेक्टिवली लिम्स कहते हैं। तो देखिए लीवर का काम, लीवर होती क्या है, एक लॉन्ग बार लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप कह लें, जो चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये फिजिक्स में है। और लिम्स इज अ बायोलॉजिकल, इसमें क्या काम करते हैं, ये भी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है और दोनों की बनावट भी सेम है, ये भी रॉड लाइक और ये भी रॉड लाइक है। ठीक है, और दोनों का फंक्शन भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, चीज़ों को उठाते हैं। तो अब आप देखें हमारे जो लिम्स काम कर रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स काम कर रहे हैं, क्योंकि लीवर उठाता है, चीज़ों को उठाने के लिए काम करता है, इसी तरह ये भी वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, बायोफिजिक्स, कि जिसमें बायोलॉजी में आप क्या कर रहे हैं, आप फिजिक्स के रूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें बायो मैथमेटिक्स, बायोमैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि आप बायोलॉजी के अंदर, इन अ बायोलॉजी यू विल यूज टूल्स ऑफ मैथ। ठीक है, या आप ख्याल है कि टूल्स के साथ साथ टेक्निक ऑफ मैथ, कि आप मैथ के टूल्स, टेक्निक और मेथड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो स्टडी किया जा रहा है वो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, उसके अंदर आप मैथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी किसी भी टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो जब पब्लिश की जाती है, बनाई जा रही होती है, तो उसमें आप मैथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आरबीसी काउंट, क्या आपने आरबीसी को देखना है तो आपके यहाँ पे लिखी होगी प्रेजेंट वैल्यू और आगे लिखी होगी नॉर्मल वैल्यू। तो ये मैथमेटिकली है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 4 मिलियन, ठीक है,
ये आपकी प्रेजेंट है और यहाँ पे जो नॉर्मल है वो है 5। तो आप इनको कंपेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि आरबीसीज की कमी है। लेकिन इसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपकी बायोलॉजी के अंदर मैथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो यूज ऑफ मैथ इन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट विल बी डील इन अ बायोमैथमेटिक्स। इसी तरह आप देखें, अगर सर्वे किया जाता है किसी भी चीज का या सैम्पलिंग की जाती है, कलेक्शन, तो लेट्स सपोज आपने क्या किया है, 100 पीपल जो है वो आपने लिए, उनको आप चेक करते हैं। तो आप इनमें देखते हैं कोविड-19 के हिसाब से लगा लें, आप देखते हैं कि इसमें से 70 लोग जो हैं वो पेशेंट है। ठीक है, उनको कोविड डिजीज कोविड-19 जो है वो है, और 30 जो है वो हेल्दी है। ठीक है, ये आपने एक पॉपुलेशन का सैंपल आपने एक ले लिया किसी भी इलाके का, तो इससे फिर आप उस पूरे इलाके का एनालिसिस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो इस डिजीज के शिकार हो चुके हैं, 30% ऐसे हैं जो हेल्दी हैं। फिर आप उन 30% को ये भी चेक करेंगे कि उनके अंदर क्या आया कि वो पहले ऑटोमेटिकली रिकवर हुए हैं या फिर उनको ये डिजीज हुई नहीं है। इसी तरह आप ये करते हैं, अगर ज़्यादा एनालिसिस करना होता है तो मैथ का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं कि देखें, ये आपके पास पूरी एक कम्युनिटी है या ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन है, आप सारी, अब आप घर घर जाके तो नहीं देखेंगे ना कि कितने लोगों को कोरोना डिजीज है, वायरस है, या कितने लोगों को नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप सैम्पलिंग करेंगे। आप कुछ लोग यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, कुछ सेंटर से, कुछ आप यहाँ से, कुछ आप यहाँ से, इनको आप लेंगे और इनको यानी एज ए सैंपल लेंगे, 10-15 यहाँ से, 15-20 यहाँ से, 15-20 यहाँ से, 30-40 यहाँ से, इनको आप निकालते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपका मैथ इस्तेमाल होगा, मतलब आप इसमें परसेंटेज देख रहे होंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कितने % लोगों के अंदर डिजीज़ है, कितने % में नहीं है, कितने % रिकवर हो चुके हैं। तो ये सारी आपकी क्या है, मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बायोलॉजिकल है ना, बट यू आर यूजिंग द रूल्स ऑफ मैथ, तो इट विल बी कंसिडर एज ए बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट आपकी ब्रांच है बायोजियोग्राफी। इसमें अगर आप देखिए ना बायोजियोग्राफी, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड। नंबर 1 बायो, दैट मीन लाइफ। नंबर 2 जियो, दैट मीन अर्थ। नंबर 3 ग्राफी, दैट मीन अ डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको मेजरमेंट भी कहते हैं, मेजरमेंट भी इसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है कि अर्थ पर लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके मेजरमेंट, कि जमीन पे कौन सी लाइफ किस हद तक कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, ये जो चीज़ डिस्कस की जाती है, ये आपके पास बायोजियोग्राफी है। अब आप इसमें देखें, एक तो आप जियोग्राफी स्टडी कर रहे हैं, दूसरी आप बायो स्टडी कर रहे हैं। जियोग्राफी क्या होता है, लैंड के बारे में, ठीक है, अर्थ के बारे में जितनी भी डिस्कशन होती है वो सारी की सारी जियोग्राफी में आती है। ठीक है, यानी इस ब्रांच में आप जो डिस्कस करते हैं वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप देखते हैं सारी एवरेज कि कहाँ पे कौन सी लाइफ डिस्ट्रीब्यूट है, फिर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूट की रीजन भी जानते हैं। ठीक है, रीजन फॉर एग्जांपल आप देखें, ये जो ब्राज़ील अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे ग्रासलैंड बड़ी ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे डिस्कस जब करेंगे जियोग्राफी को, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रेजर की पाई जाती है इन केस ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे सॉइल पे डिपेंड कर रहे हैं ना, कि वहाँ देखें ग्रासेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ वहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो आपके पास ग्रेजर एनिमल की होगी। ठीक है, उसके साथ साथ फिर बाकी भी रेलिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ जब होगी। इसी तरह सहरा में अगर आप देखें डेजर्ट, अब डेजर्ट जो है, सहरा जो है वो क्या है, वहाँ पे सॉइल है, अर्थ है, तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जब आप एक सॉइल के बारे में या अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर वो जियोग्राफी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी लाइफ है, तो फिर ये कोलेक्टिवली आपके पास बनेगी बायोजियोग्राफी। ठीक है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ
ऑन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, या सिंपली आप कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर या लैंड के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ है वो क्या है, कहाँ तक है और किस अंदाज में है, और उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारा आप बायोजियोग्राफी में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें ना, तो इसमें आप जो लिविंग थिंग्स होती है ना, यानी कि लाइफ, उसको आप स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि जानदारों को आप मुआशी तौर पे स्टडी करते हैं। ठीक है, मुआशी यानी आप उसमें नफा नुकसान देखते हैं, यानी आप ये कह लें आप एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस लिविंग थिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपने एक गंदम की खेत जो है वो आपने स्टार्ट की, काश्त की, तो एट द एंड आप उसको जो है वो काटते हैं और सेल कर देते हैं बाद में। तो आप क्या करते हैं, आप इन सबको देखेंगे, आप ये चेक करेंगे कि आपकी जो अखराजात थे वो कितने हुए, और एट द एंड जब आपने उसको सेल किया तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट मिली या फिर आपका नुकसान हुआ। इसी तरह देखें बहुत से लोग इस तरह भी हैं कि एनिमल को पालते हैं, मवेशी पालते हैं, उसको पालते हैं, और फिर साल बाद, यानी कि जैसे कि अभी बकरा ईद आ रही है, ईद, तो ईद से पहले लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मवेशी पालते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं, तो फिर उसको चेक करते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुई है या फिर हमारा जो है वो लॉस हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए लिविंग थिंग से आपका कनेक्टेड है, यानी कि नफ़ा नुकसान आपका जो है वो आपके लिविंग थिंग्स है। तो ये आपकी जो ब्रांच होती है ये बायो इकोनॉमिक में आती है। ठीक है बेटा। सो इट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी रिलेशन विद द अदर साइंसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए लॉन्ग, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एज ए शॉर्ट वो भी आपसे पूछी जा सकती है। मतलब कोई भी ब्रांच लाइक बायोकेमिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, बायोफिजिक्स, बायोमैथ, इंडिविजुअली आपसे एक ब्रांच भी शॉर्ट के तौर पे पूछी जा सकती है, और एक पूरा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद करना है। असाइनमेंट बनाना चाहें तो वो भी आप बनाएं। तो इसके अलावा आप वीडियो को देखें, लाइक करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट्स में जाकर भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।